नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो अक्सर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और आम लोगों की ज़िंदगी में अचानक दस्तक देता है और बहुत ही चिंता पैदा करता है, और वो है लीगल नोटिस। आपने देखा होगा कि किसी को बिजनेस डील में धोखा देने का आरोप लगे, किसी ने पेमेंट रोक दिया हो, किसी प्रॉपर्टी विवाद में नाम जुड़ गया हो, या फिर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हो, तो सामने वाला व्यक्ति सीधे कोर्ट जाने की बजाय सबसे पहले अपने एडवोकेट के माध्यम से उसे लीगल नोटिस भेजता है। अब सवाल यह है कि जब आपको कोई लीगल नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, किस समय सीमा के भीतर उसका जवाब देना जरूरी होता है, अगर आप चुप रह गए तो क्या नुकसान हो सकता है, और खासकर बिजनेस करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में कोर्ट केस में आपका बचाव मजबूत रहे। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आए तो बिना घबराए सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जगदम्बा राज जायसवाल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लीगल नोटिस कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है, यानी आपके खिलाफ अगर किसी को कोई गलतफहमी है, कोई शिकायत है, किसी का कोई बकाया है या कोई कानूनी विवाद है तो आपको सफाई देने और अपने पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। इसी वजह से कानून में लीगल नोटिस की व्यवस्था है। अब जब आपके पास नोटिस आ गया है तो आपको घबराना नहीं है, न ही इसे अनदेखा करना है, बल्कि सबसे पहले आपको नोटिस की कॉपी को ध्यान से पढ़ना है। यह देखना है कि किस मामले में नोटिस आपको भेजा गया है, किस तारीख को भेजा गया है, किस कानून या सेक्शन का हवाला दिया गया है और आपसे किस चीज़ की मांग की गई है। कई बार नोटिस सिर्फ चेतावनी के लिए होता है और कई बार यह कोर्ट केस का पहला कदम होता है। अब बात आती है टाइम लिमिट की। हर लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए कोई एक समान समय सीमा तय नहीं होती। यह केस टू केस बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर नोटिस में 15 दिन से लेकर 30 दिन तक का समय जवाब देने के लिए दिया जाता है। खास तौर पर अगर नोटिस चेक बाउंस यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत भेजा गया है तो उसमें साफ लिखा होता है कि आपको 15 दिनों के भीतर जवाब देना है और पेमेंट करना है, वरना केस फाइल कर दिया जाएगा। इसी तरह सिविल मामलों में भी 15 से 30 दिन तक की अवधि मिलती है, यानी आपको टाइम लिमिट पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर समय निकल गया और आपने चुप्पी साधी तो सामने वाला सीधे कोर्ट में पहुंच जाएगा और वहां पर आपका बचाव कमजोर हो जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते तो क्या होगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कोर्ट में जब मामला जाएगा तो आपके खिलाफ यह मान लिया जाएगा कि आपने आरोपों का खंडन नहीं किया और चुपचाप मान लिया। यानी सामने वाला पक्ष कहेगा कि हमने इन्हें मौका दिया लेकिन इन्होंने अपनी सफाई नहीं दी, इसलिए हमारा दावा सही है। इससे केस की शुरुआती स्टेज में ही आपका पोजीशन कमजोर हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपने समय रहते जवाब दिया तो कई बार विवाद कोर्ट जाने से पहले ही सुलझ जाता है, लेकिन जवाब न देकर आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर एक बिजनेसमैन के नज़रिए से देखें तो उन्हें अक्सर पेमेंट डिफ़ॉल्ट, माल की क्वालिटी को लेकर विवाद, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन या फिर टैक्सेशन या एम्प्लॉयमेंट से जुड़े मामलों में नोटिस मिलते रहते हैं। ऐसे में उन्हें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि नोटिस को गंभीरता से लें, समय पर किसी अच्छे वकील से सलाह लें और फिर लिखित रूप से जवाब भेजें। दोस्तों, बिजनेस करने वालों के लिए नोटिस का जवाब देना सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो मीडिया, ग्राहक और पार्टनर सबको पता चलता है और आपकी छवि को नुकसान होता है। दोस्तों, अब यह समझना जरूरी है कि लीगल नोटिस का सही जवाब आपके लिए ढाल की तरह काम करता है। मान लीजिए किसी ने आप पर आरोप लगाया कि आपने उनका पैसा नहीं लौटाया। अगर आपने नोटिस का समय पर जवाब देकर सारे सबूतों के साथ यह बता दिया कि आपने भुगतान कर दिया है या उनके आरोप झूठे हैं या आप पैसा तो देना चाहते हैं लेकिन वर्तमान में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप पूरा पैसा एक साथ दे पाएंगे, बाद में जब मामला कोर्ट में जाएगा तो आप यह दिखा पाएंगे कि आपने पहले ही अपना पक्ष रखा था। इससे आपकी ईमानदारी और पारदर्शिता साबित होती है। वहीं अगर आपने कोई गलती की है तो आप नोटिस के जरिए माफी मांगकर या बकाया चुकाकर विवाद को कोर्ट जाने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि नोटिस का जवाब न देने से कुछ नहीं होगा और वो कोर्ट में सीधे सफाई देंगे, लेकिन यह सोच खतरनाक है, क्योंकि कोर्ट सबसे पहले यह देखता है कि नोटिस का जवाब दिया गया था या नहीं। अगर जवाब नहीं दिया तो जज के मन में आपके खिलाफ एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। वहीं अगर आपने जवाब दिया है तो यह दिखता है कि आप मामले को हल्के में नहीं ले रहे हैं और आप कानून का सम्मान कर रहे हैं।
दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि लीगल नोटिस मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि किस मुद्दे पर भेजा गया है। यह देखें कि नोटिस पर तारीख कब की है और जवाब देने के लिए कितने दिन का समय दिया गया है। जल्द से जल्द किसी अनुभवी अधिवक्ता से संपर्क करें और नोटिस की कॉपी उन्हें दिखाएं। अधिवक्ता को पूरा सच बताएं, चाहे वह आपके खिलाफ ही क्यों न हो, क्योंकि अधूरा सच बताने से बाद में केस बिगड़ सकता है। अपने सभी सबूत और दस्तावेज अपने अधिवक्ता को दें ताकि वह आपके बचाव का मजबूत जवाब तैयार कर सकें। अपने अधिवक्ता की मदद से तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब भेजें और उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि नोटिस का जवाब भेजते समय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए भेजें ताकि बाद में यह साबित किया जा सके कि आपने जवाब दिया था। अगर मामला पैसे या बिजनेस डील से जुड़ा हुआ है तो बातचीत करके सुलह का रास्ता भी तलाशें, क्योंकि कोर्ट केस में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करें कि बिजनेस करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह कि कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या डील को लिखित रूप से करने में ना हिचकें। लिखित कागजात बाद में आपके बचाव में सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। दूसरी बात, सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें, चाहे वो बैंक का स्टेटमेंट हो, इनवॉइस हो या मेल्स और मैसेजेस। तीसरी बात, अगर कोई विवाद पैदा हो तो नोटिस का जवाब देने में देर न करें। दोस्तों, नोटिस का जवाब हमेशा पेशेवर भाषा में और कानून के मुताबिक दें। भावनाओं में आकर गलत या धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि लीगल नोटिस को कभी हल्के में ना लें। यह आपको सिर्फ आगाह करने का साधन नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का पहला चरण है। अगर आप समय रहते जवाब देते हैं तो न सिर्फ कोर्ट केस से बच सकते हैं, बल्कि कई बार कोर्ट तक जाने से पहले ही विवाद खत्म हो जाता है। वहीं अगर आप चुप रहे तो इसका सीधा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए चाहे आप बिजनेसमैन हो या आम नागरिक, लीगल नोटिस का जवाब देना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है और यही आगे चलकर कोर्ट केस में आपका सबसे बड़ा बचाव बनता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लीगल नोटिस के जवाब के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से लीगल नोटिस के जवाब देने के बारे में सभी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक और वीडियो है जिसमें हमने लीगल नोटिस भेजने के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप अगर किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो कानून जानिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।